नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। किसान भाइयों, इस समय चारों तरफ गवार के भाव चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि करीब 10 साल बाद गवार ने फिर से छलांग लगाई है और गवार के भावों में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई है, जिससे सभी किसान भाई खुश नजर आ रहे हैं। जिस तरह 2011-12 में गवार के भावों ने अप्रत्याशित रूप से छलांग लगाई थी और लगातार बढ़ोतरी हुई थी, उसी तरह इस साल भी गवार के भाव लगातार बढ़ने के आसार लग रहे हैं और हर रोज गवार के भाव बढ़ रहे हैं। जिस तरह किसान भाई गवार की फसल को लेकर जाते थे तो व्यापारी खरीदने वाले भी नहीं मिलते थे, आज गवार की जहां पर डेयरी बोली लिए वहां पर बहुत सारी भीड़ होती है और चारों तरफ से व्यापारी और किसान गवार को घेरे रहते हैं। तो अभी जैसे किसान भाई है वो कई जने गवार की फसल को केवल लेकर के नहीं जा रहे हैं और भावों को सुनने के लिए मंडी पहुंच रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पर गवार के भाव लगातार बने हुए हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मेड़ता सिटी में 24 तारीख को गवार के भाव 6450 तक थे, वही 25 तारीख को 8050 तक हो गया। और जो नोहर मंडी हनुमानगढ़ की वो एक चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसमें 24 तारीख को 7575 तक गंवार बिका था, वही 25 तारीख को 11680 रुपए तक गंवार बिक चुका है। यानी ये एकदम उछाल है, एक छलांग के रूप में ये गंवार के भाव है। और नोखा मंडी जो बीकानेर की है उसमें 24 तारीख को 6150 रुपए तक गंवार बिका था, वही 25 तारीख को 8500 रुपए तक गवार का भाव मिला है किसानों को। सिरसा जो हरियाणा की मंडी है वहां पर 24 तारीख को गवार के भाव है वो 7250 रुपए तक थे, वही 25 तारीख को 11700 रुपए में वहां पर गवार बिका है। तो इस तरह से गवार के भाव लगातार बढ़ रहे हैं और गवार के भावों में बढ़ने का कारण है, यहाँ पर जैसे सभी एक्सपर्ट बता रहे हैं उनके अनुसार लग रहा है कि भाई आवक कम है, एक तो ये कारण है। और इसके अलावा जैसे वायदा बाजार में लगातार तेजी बनी हुई है, वायदा कारोबार है तो उसमें लगातार तेजी के कारण भी गवार के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। तीसरा कारण है फसल कमजोर होना भी बताया गया है, क्योंकि इस समय इस साल वर्षा कम हुई है। जहां राजस्थान में गवार मुख्य रूप से बोया जाता है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है, वहां पर गवार बिल्कुल कम बोया गया है और जहां पर बरसात भी बिल्कुल कम हुई है। तो इस कारण है वो इसके भाव बढ़ने के आसार लग रहे हैं बहुत सारे। और वैसे गवार गम का उपयोग भी बता देता हूं क्या काम में लिया जाता है। गवार गम को वैसे तो कागज और कपड़ा उद्योग में काम में लिया जाता है, लेकिन जहां जैसे विदेशों में इसको निर्यात किया जाता है तो अमेरिका जैसे देश है वो इसको खनिजों में प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे शेल गैस और तेल उद्योग है उसके विस्तार के लिए ये काम में लिया जाता है। शेल गैस को जो पत्थरों के बीच में जो संरचनाएं बनी होती है उससे निचोड़ने के लिए गवार गम का उपयोग किया जाता है। तो गवार गम इस कारण लगातार मांग बनी हुई है और मांग के कारण वहां पर ये भाव बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह भाव बढ़ते गए, तो जिस तरह 2011-12 के भाव बढ़े थे उसी तरह इस साल भी भाव बढ़ने के आसार लग रहे हैं। तो किसान भाई, अगर आपके पास में फसल है तो आप इसको बेच सकते हैं और या कुछ दिन और रोक सकते हैं, लेकिन इसको स्टोर करने की मैं सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। कई किसान भाई इसको खरीद करके स्टोर कर रहे हैं। स्टोर करने से क्या होता है कि कई भाई है वो आज तक इसके घाटे से नहीं उबर पाए हैं। तो स्टोर करना आप बिल्कुल मत, स्टोर करने का आप लालच बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि इसको तुरंत बेचना ही एक अच्छा मुनाफा हो सकता है। जैसे इसके भाव लगातार बढ़ रहे हैं, आप खरीद करके तुरंत बेच सकते हैं। स्टॉक इसका बहुत ही हानिकारक हो सकता है। जैसे कई किसान भाई तो जिसके पास में है वो करोड़पति बन चुके हैं, लेकिन कई रोडपति भी बन जाते हैं, क्योंकि इसका स्टॉक है वो भारी पड़ जाता है और गंवार के भाव अचानक गिर जाते हैं। तो अचानक गिरने से इसके जैसे भावों से आप कंगालपति भी बन सकते हैं। तो इस तरह का आप काम ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। किसान भाइयों, लगातार हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और गवार के भावों पर नजर बनाए रखें। मैं आगे भी आपको इसी तरह की सूचनाएं देता रहूंगा। तो धन्यवाद किसान भाइयों।